नमस्कार, आप सभी का केशव की दीवानी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नवरात्रि का पहले दिन की कथा और उसके पूजा विधि के बारे में जानेंगे। शारदीय नवरात्रि कल यानी 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों के सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन देवी माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा की विधि, मंत्र और किस चीज़ से लगाया चाहिए माता को भोग। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माता शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर लें। अब पूरब की ओर मुंह कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गणपति का आवाहन करें और इसके बाद हाथों में लाल रंग का पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री को आवाहन करें। माँ की पूजा के बाद के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का उच्चाप करें। घी के दिए जलाएं। माँ की आरती करें। शंखनाद करें, घंटियां बजाएं। माँ को प्रसाद अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्रे नमः। नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग अलग ही अर्थ और लोगों के लिए नई सीख देता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यतानुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुने और पढ़े मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसा बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और उन्हें ऐसे ही सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उनको जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति शिव का खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये बायका हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा। गणों ने ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। धन्यवाद।